ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जितने भी सेवायत होते हैं मंदिरों के, वो पहले ही इस अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही ये महाराज जी हैं, जहाँ पर एक बगीचे के दर्शन आपने पीछे के वीडियो में किए होंगे, उसमें हमने आपको दिखाया था राधा रसोई चालू होगी और पूरे महीने चलेगी। तो वहीं से महाराज जी आए हुए हैं और इस पूरी यात्रा को पहले ही करके चले जाएंगे, क्योंकि पूरे एक महीने जितने भी परिक्रमार्थी आएंगे उनके खाने की, पीने की, रहने की सभी व्यवस्थाएं दिखवानी हैं। तो पहले ही यात्रा कर लिए। राधे राधे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश चंद जी। और मैं जिला बुलंदशहर अच्छा। के गांव पिलखनी, हाँ तहसील सियाना का रहने वाला हूं। जी। और यहाँ हमारे ये भक्त हमारे बड़े प्रेमी हैं, इनसे बात होती रहती है। तो इन्होंने मुझे बताया कि परिक्रमा देनी है पहले ही ब्रज 84, और आप भी आ जाओ मास्टर जी। अच्छा। मैंने कही भाई अधिक मास में आएंगे। हाँ। तो भैया बोले कि अधिक मास में हमें फुर्सत ना मिले, क्योंकि हमें रसोई में चालू होनी है। और ये अखंड जितने आपके अधिक मास रहेगा, पूरी रसोई चलेगी, खाने पीने रहने सहने की सभी व्यवस्था। इस वजह से इनके प्रेम के साथ मैं अपने बुलंदशहर से आया। तो अब भाई की जब पूरी हो जाएगी तो ये तो हुई परमानेंट, पूरे महीना रहेंगे। जबकि मैं तो अपने गांव वापसी चला जाऊंगा। गांव वापसी जाने की क्या जरूरत है, आप ही इस ब्रज में सेवा दो ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि मैं तो एक जन कैसा भगवान परिक्रमा करा, मैं नहीं, स्वास्थ्य खराब रहता है। अब लेकिन जब कहीं यात्रा पर वहाँ जहाँ पूरी कर दे हैं, लेकिन गांव में तो डिस्टर्ब ही रहते हैं। इस वजह से तो वैसे हो सकता है यदि कृपा उनकी रही तो दोबारा फिर आऊं अधिक मास में। तो अधिक मास से पहले ही परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी दोपहर हो रही है, रास्ते में परिक्रमार्थी नहीं मिल रहे हैं कोई भी, तो दोपहर में परिक्रमार्थी ऐसे मंदिरों में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। 84 कोसीय यात्रा में अभी हम सौंक के पास में पहुंचने वाले हैं। सौंक लगभग 1.5 किलोमीटर है और ये यहाँ पर आश्रम है। आप यहाँ पर ये देख लें ध्यान से, ये सामने ही आश्रम है। इसमें लैट्रिन की, खाने की, पीने की, शौचालयों की सबकी व्यवस्था बढ़िया है। लेकिन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम आ चुके हैं अड्डा गांव में। पाली डूंगरा पीछे रह गया है और ये सौंक तक इसी प्रकार से रास्ता है, पूरा रोड ही रोड है। इसीलिए हमने बीच में कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपको नहीं दिखाएं, क्योंकि खाली रोड का कोई महत्व नहीं है दिखाने का। तो यहाँ पर आप पहले ही दर्शन कीजिए भोलेनाथ के और महाराज जी से जानते हैं इस बार इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में क्या सुविधाएं होने वाली हैं, कैसे यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं और उन भक्तों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पहले तो आप यहाँ भंडारे नित्य चलते रहते हैं। अच्छा। कोई हाँ डेली भंडारे होते हैं, कोई भी आओ कोई भी पाओ। हाँ। ये बस्ती के ओर से होते हैं। अच्छा। हाँ बस्ती वाला। लेकिन अभी तो जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, जो अधिक मास में 3 साल में एक बार लगती है, उसमें भक्तगण तो लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं। उनकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी? वहाँ व्यवस्था जगह जगह होती है। जिस गाँव में है वहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है। अच्छा। तो कहीं प्रसाद पाओ 84 कोस में। हाँ। और हमारे यहाँ तो बहुत कम करते हैं। हरियाणा में चले जाओ, वहाँ देखो तुम कितने भंडारे होते हैं, बहुत बहुत पैसा लगाते हैं वो लोग। और यहाँ तो अब 84 चल रही है तो थोड़ा बहुत हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ गैस हम पर बन नहीं है। यहाँ पर कुछ भक्त आके आराम भी कर सकते हैं इन पे तख्तों पे रुक के। ये तख्त लगे भाई। हाँ। यहाँ कोई भी आओ, कोई सो, आराम करो, प्रसाद पाओ। हाँ। प्रसाद दूध पियो, दही पियो, जैसी आपकी सुविधा होती है वो। नहीं, इच्छा अनुसार। अच्छा। हाँ जी। हाँ। जो हम कहें हम दूध पियेंगे दूध पियो, अच्छा। कोई के दही पियेंगे दही पियो। हाँ। कोई के मठा पियेंगे तो मठा पियो, मगर बस्ती में तो मठा ले आएंगे वक्त के। अच्छा। हाँ क्या परेशानी आ रही है। तो ये रोड पर आप देख रहे हैं, यार रोड पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको जहाँ पर भी दिखाई देगा मंदिर दिखाई देगा, तो वहाँ हर मंदिर में आपको ये सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ के तो ब्रजवासियों के भाव भी ऐसे ही हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि बस्ती में चले जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं और श्रद्धालुओं की इच्छा अनुसार उनकी मनोकामना प्रसादी मिल जाती है। तो महाराज जी इस बार 84 कोस की जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो कोई विशेष तैयारियां की जाएंगी उसकी?
जैसे टेंट लगवाना है या कुछ इस तरीके से? तैयारी करी जाएंगी। अच्छा जगह जगह टेंट लगे, यहाँ भी टेंट लगेगा। अच्छा। हाँ, सब व्यवस्था होंगी। हाँ इससे लौटने की, बैठने की, हाँ। खाने की, पीने की, आराम करने के लिए पंखा लगवाए जाएंगे, सब काम लगे, टेंट लगेंगे। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम सौंक गांव में पहुंचेंगे। जैसा कि हमारे पास जो मैप है, तो अभी हम यहाँ से मथुरा से हमने परिक्रमा चालू की थी, 4 स्थानों से हम तारसी पहुंचे थे। तो जय गुरुदेव से भी यात्रा होती है, बाद गांव से भी यात्रा होती है, और बाद गांव के बाद जो नया रोड बना हुआ है उस बरेली हाईवे, नहीं महाराज जी, परिक्रमा तो इसी रोड से होती है। बरेली हाईवे से और तारसी तक की भी आपने यात्रा की थी, और जय गुरुदेव मंदिर से तारसी तक की 4 स्थानों से हमने अलग अलग यात्राएं की थी। लेकिन ये जो यात्रा है, बड़ी परिक्रमा हो, छोटी परिक्रमा हो, वो इसी सौंक रोड से होके चारों धामों तक एक जैसे ही जाती है। बाकी जो बड़ी परिक्रमा है वो 4 धाम के बाद बदल जाती है, वो सीधी चली जाती है, और छोटी परिक्रमा बदल के काम्यवन की तरफ आके और फिर छाता कोसी होते हुए शेरगढ़ की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन बड़ी परिक्रमा हरियाणा की तरफ जाती है। तो ये वो परिक्रमाएं जहाँ पर बड़ी और छोटी दोनों परिक्रमाएं चलती हैं। क्यों महाराज जी, अभी भी भक्त आ रहे हैं लगातार? हाँ, चल रहे हैं। अच्छा, हमेशा हाँ, चलते रहते हैं? चलते रहते हैं, ज्यादा नहीं तो 50-40 तो आ ही जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो दर्शन करके यहाँ पे लाभ लेके जाते हाँ, हैं? यहाँ अपनो आराम करते हैं, जो इच्छा अनुसार अपनो प्रसाद ले जाओ। हाँ, जो पाना है जो ले। तो बहुत ही सुंदर। वृंदावन बारे गए हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ, हमने खूब प्रार्थना करी उनसे, वो प्रसादी कर लो कि नहीं, प्रसादी हम करके आए। हाँ। हमको मठा चाहिए। अच्छा। अब मठा यहाँ हतना ही आज। हाँ। तो हमने कहा महाराज दूध पी सको, दूध तो है। हाँ, दूध पियो। फिर दूध पी के गए। अच्छा, तो ये भाव होता है ब्रजवासियों का। पियो तो दूध तबीयत से पियो, ये नहीं हाँ। कि 1 गिलास दे दिया, नहीं। अच्छा, तबीयत से पियो। हाँ। मना कर देंगे तब बंद होंगे हम। अच्छा। राधा रानी की ऐसी कृपा है। हाँ। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा रानी की कृपा से ही भक्तगण आके इस पूरी यात्रा को करते हैं। तो चलते हैं आगे सौंक की तरफ। अपने विचार बना रहे हैं गांव वाले, देखो भंडारो करेंगे यहाँ। हाँ। चलता ही रहेगा। तो जितने भी गांव वाले हैं वो तो ऐसे ही व्यवस्था करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग। जैसे आज हमने कर दिया, कल आपने कर दिया, परसों मैया ने कर दिया, ऐसे अच्छा। करते हैं। हाँ, तो एक दिन एक की व्यवस्था रहती है पूरे खर्चे की? हाँ, पूरे खर्चे की एक की व्यवस्था होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं। हाँ। चंदा नहीं उगाते। अच्छा, तो एक भक्त खड़ा हो जाता है कि आज की सेवा मैं करूंगा पूरा, चाहे 50,000 खर्च हो, चाहे 20,000 हो, भी लगे। हाँ। वही करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रजवासी जो गांव वाले होते हैं वो करते हैं। ऐसे ही करते हैं, हर गांव में ऐसे ही करते हैं, महाराज जी बता रहे हैं। तो आप जो है निश्चिंत होके इस 84 कोस की यात्रा में आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं इस यात्रा का। तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी व्यवस्था यहाँ पर हो नहीं रही है, क्योंकि अभी 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होने में लगभग 20 दिन है। 20 दिन बाद ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। और 15 दिन ही है। 17 तारीख तक चालू होगी ना? अच्छा अच्छा, 17 मई तक चालू है रही है कचू। तो नहीं 15 दिन ही है महाराज, अमावस्या से चालू हो जाएगी। अमावस्या से चालू हो जाएगी। हाँ, तो अभी हमने लगभग 1 महीने पहले से ही ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हम भी लेट हो गए। तो अब हम आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले ही एक एक स्थान, एक एक मंदिर और उनकी महत्वता के बारे में बताते चलेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम ओडम गांव में पहुंच चुके हैं। ओडम गांव सौंक गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा है। महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं सूखा आइटम हम दे देते हैं तो भक्त अपने आप बना के खा भी लेते हैं। बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो बना हुआ नहीं खाते हैं, भंडारे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष सुविधा है। और ये सुविधा 12 महीने लगातार मिलती रहती है, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ पर दोनों परिक्रमाएं मिलकर आपस में चलती हैं। तो ये आश्रम है, बहुत ही अच्छा आश्रम है। आप देखेंगे कितना बड़ा आश्रम है। हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है, इधर में माता जी यहाँ पर विराजमान है, और इधर में आप देखेंगे तो पानी की व्यवस्था है, और उधर में शौचालय की भी अच्छी व्यवस्था है। शौचालय, स्नान घर है। तो भोले बाबा भी पधारे हुए, अभी बनेगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी सरकार से ना 2 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर हुआ है। अच्छा। तो उधर 60x40 का एक हॉल बनेगा, ये बाउंड्री बननी है, इधर लेटरिन बाथरूम बनेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो सरकार ऐसे काम भी करवाती है क्या? अभी तक तो हमें कहीं पे ऐसा काम दिखाई नहीं दिया। कमेटी बनाई है तो कमेटी में लोगों ने करवाया है, अच्छा। तो वो कमेटी के हिसाब से करवाया है। मंदिर के नाम से नहीं है वो, तो ऐसा एक हॉल बनेगा अलग से जी। तो उसमें भक्तगण आके रुक सकते हैं, रह सकते हैं। रुक सकते हैं भक्तगण। हाँ। उनके लिए उनके सेवकों उनके लिए ही बनी है, भक्तों के लिए ही बनती हैं। सब मंदिर अंदिर जितने भी हैं सब भक्तों के लिए होते हैं। भक्त नहीं होंगे तो मंदिरों में कौन जाएगा। लेकिन महाराज जी, जब से ये सोशल मीडिया चालू हुआ है, ये मोबाइल जब से आया है, तब से हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं। उनके मन की उमंग बढ़ जाती है कि हम भी इस दर्शनों को करें। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले क्या था ना, पहले लोगों को पता नहीं होता था। हाँ। हमारे बुजुर्ग बताते भी नहीं थे ढंग से। हाँ। अब बताने भी लगे हैं, और सोशल मीडिया पे अब आज एक सेकंड में सब कुछ पता चल जाता है कहाँ है। आप सर्च करो, सारा डाटा आपके जेब में आ जाएगा। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस बार मुझे जो उम्मीद है, जैसे पहले 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग आते थे इस यात्रा को करने में, इस बार डबल से ज्यादा होने की संभावना है। इस साल कुछ ज्यादा ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस साल काफी भीड़ हो गई। सुनने में क्या है कि एक तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी, लोगों की स्कूल की छुट्टियां, जो काम करते हैं उनकी गर्मियों की छुट्टी, तो बहुत लोग तो यही सोच रहे हैं कि हमें जो छुट्टियां मिल रही हैं उन छुट्टियों में हम 84 कोस की यात्रा ही कर लें इस बार और अपने जीवन को धन्य बना लें। हाँ, ये कुछ ना कुछ होता है जब भी लोग आते हैं ज्यादा। हाँ। फ्री हो जाते हैं, क्यों गृहस्थ में काम इतने होते हैं। किसान का अपना काम होता है, बच्चों का काम है। पहले तो बच्चे सरकारियों में से चले जाते थे, अब सबके प्राइवेटों में पढ़ते हैं ज्यादातर। हाँ। तो सबको माइयों को बड़ी सेवा वो करनी पड़ती है। घर का वैसा भी देखना, खाना पीना बनाना है, बच्चों को स्कूल के तैयार करना, उनका टिफिन बनाना है। तो अब सब फ्री हो जाते हैं, तो चलो फ्री हो गए तो चलो यात्रा को, चलो कहीं भी जाओ चाहे। तो महाराज जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल जाएंगी भक्तों को? यहाँ पे सूखा सामान मिलेगा, आटा है, सब्जी है, दाल है, और लकड़ी मिलेगी, और चूल्हे बने बनाए आ जाएंगे, यहाँ लगा देंगे सब पार्क में। अच्छा। बनाओ और खाओ। हाँ। पानी है, बाथरूम है, वो समरसीबल लग रहा है। अपना नहाने धोने की सब व्यवस्था, माइयों के लिए बाथरूम है। आदमी जेंट्स अपने वहाँ अपने उनका अलग से बन जाएगा तालाब के साथ। तो महाराज जी, जैसे यहाँ पर कोई भक्त आटा देना चाहे या कुछ सूखा आइटम देना चाहे तो वो स्वीकार कर लेंगे आप? नहीं, वो उसमें स्वीकार में क्या है, वो तो देखो सेवा है, सेवा आप कहीं भी कर सकते हो। हाँ। किसी की कोई इच्छा है, कोई देना चाहे तो दो। इसमें उसको मना कौन करेगा? वो तो मना करना तो गलत बात है, क्योंकि श्रद्धा से उसका भाव है, उसकी तन की जो सेवा है उसमें क्या है, तो उसका मन की सेवा है, उसको मन कर रहा है, वो देना चाहता है, दान करना चाहता है। दानों से तो चलता है सब संसार। जितने धार्मिक काम होते हैं ये सब सहयोग से ही होते हैं। सहयोग से एक आदमी कोई नहीं करता है, ना एक आदमी का सफल हो पाता है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है। जो सबके सहयोग से होता है वो महाकाम होता है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। राधे राधे साहब, कहाँ से आए हैं आप? गंगा सागर बगीची से। गंगा सागर बगीची से। हाँ। तो कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते? सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे आज ही आप आए हैं? अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा आज यात्रा का? बढ़िया, आनंद। कहाँ से लेके कहाँ तक आप पैदल चले? अब ये बचगांव आगे, तो वहाँ से सीधे चल के बीच में कहीं रुके नहीं है आप? हाँ, एक जगह और रुके, अब यहीं पे। अच्छा, आप शाम को चलेंगे जब धूप कम हो जाएगी? शाम को 4-5 बजे। तो कितने लोग चले हैं आप? 5 हैं। 5 हैं। तो अभी खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था अपने साथ में लेके आए? आप क्या क्या लेके आए अपने बैग में? हाँ, खाना तो आज तो घर पे सेवा है ही गई। अच्छा। और बाकी कपड़ा लत्ता जो है ही साथ में। तो जगह जगह पे यहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी आपको? हाँ, सब जगह खाने पीने की सब व्यवस्था मिलती है। अच्छा। सब मिलती है, ठहरने की और उसकी। हाँ, सब व्यवस्था मिलती है। तो अभी बता रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा आरती के सभी जगह पे व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो अभी और प्रारंभ करते हैं इस यात्रा को बचगांव से कोंथरा की तरफ, क्योंकि हमें पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दिखानी है। और ये भैया उस बगीची से आए हैं जहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन थे, महाकाल के दर्शन थे, ब्रजेश्वर नाथ के दर्शन थे। और महाराज जी ने बताया था राधा रसोई यहाँ पर हमने खोली है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जितने भी
सेवायत होते हैं मंदिरों के, वो पहले ही इस अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही ये महाराज जी हैं, जहाँ पर एक बगीचे के दर्शन आपने पीछे के वीडियो में किए होंगे, उसमें हमने आपको दिखाया था राधा रसोई चालू होगी और पूरे महीने चलेगी। तो वहीं से महाराज जी आए हुए हैं और इस पूरी यात्रा को पहले ही करके चले जाएंगे, क्योंकि पूरे 1 महीने जितने भी परिक्रमार्थी आएंगे उनके खाने की, पीने की, रहने की सभी व्यवस्थाएं दिखवानी हैं। तो पहले ही यात्रा कर लिए। राधे राधे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश चंद जी। और मैं जिला बुलंदशहर अच्छा। के गांव पिलखनी हाँ तहसील सियाना का रहने वाला हूं। जी। और यहाँ हमारे ये भक्त हमारे बड़े प्रेमी हैं, इनसे बात होती रहती है, तो इन्होंने मुझे बताया कि परिक्रमा देनी है पहले ही ब्रज 84 और आप भी आ जाओ मास्टर जी। अच्छा। मैंने कही भाई अधिक मास में आएंगे। तो भैया बोले कि अधिक मास में हमें फुर्सत ना मिले, क्योंकि हमें रसोई में चालू होनी है और ये अखंड जितने आपके अधिक मास रहेगा पूरी रसोई चलेगी, खाने पीने रहने सहने की सभी व्यवस्था। इस वजह से इनके प्रेम के साथ मैं अपने बुलंदशहर से आया। तो अब भाई की जब पूरी हो जाएगी तो ये तो वही परमानेंट पूरे महीना रहेंगे, जबकि मैं तो अपने गांव वापसी चला जाऊंगा। गांव वापसी जाने की क्या जरूरत है, आप ही इस ब्रज में सेवा दो ना। वो बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि मैं तो एक जन कैसा भगवान परिक्रमा करा, मैं नहीं, स्वास्थ्य खराब रहता है। अब लेकिन जब कहीं यात्रा पर वहाँ जहाँ पूरी कर दे हैं, लेकिन गांव में तो डिस्टर्ब ही रहते हैं। इस वजह से तो वैसा हो सकता है यदि कृपा उनकी रही तो दोबारा फिर आप अधिक मास में। तो अधिक मास से पहले ही परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी दोपहर हो रही है, रास्ते में परिक्रमार्थी नहीं मिल रहे हैं कोई भी, तो दोपहर में परिक्रमार्थी ऐसे मंदिरों में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो राधा रसोई के बारे में जानते हैं, कैसी व्यवस्था करेंगे इस बार महाराज जी? राधे राधे जी। कैसी व्यवस्था रहेगी इस बार राधा रसोई? बढ़िया, राम जी की कृपा तो होगी और बढ़िया ही होगी। क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है कि हर जगह से परिक्रमा आ जाती है। जैसे जय गुरुदेव से कोई चालू करता है, कोई अड़ूकी से चालू कर देता है, कोई टाउनशिप से करता है, कोई जो है बचगांव से, वहाँ से क्या नाम बाद गाँव से करता है। तो हर जगह यात्रा तालवन पहुँच जाती है और तालवन के बाद सीधा वही आपका एक स्थान पड़ता है। हाँ, वो जंगल में स्थान है। हाँ। रुकने के लिए 4-5 किलोमीटर तक वो नहीं है ना। हाँ। व्यवस्था तो बढ़िया चलेगी, व्यवस्था चल रही है पूरी सब तरह की यात्रियों की सुविधा के लिए। 84 कोसीय यात्रा में अभी हम सौंक के पास में पहुंचने वाले हैं। सौंक लगभग 1.5 किलोमीटर है और ये यहाँ पर आश्रम है। आप यहाँ पर ये देख लें ध्यान से, ये सामने ही आश्रम है। इसमें लैट्रिन की, खाने की, पीने की, शौचालयों की सबकी व्यवस्था बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि आपको यहाँ पर बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। हालांकि भंडारे आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कच्चा आइटम मिल जाएगा, जैसे आटा है, दाल है, और वो जितने भी कच्चे आइटम होते हैं वो यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं। आप यहाँ पर खुद बना के भी खा सकते हैं, ऐसी अच्छी सुविधा है। तो यहाँ के महाराज जी से भी हम बात करवाते हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर है। तो अनेकों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ये सुविधाएं हैं। और ये मल्हू गांव आ चुका है, मल्हू गांव है। और यहाँ पर जो रोड ही रोड है, तो सीधा रोड है। और इस सीधे रोड में ज़्यादा हम आपको रोड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब सौंख आने वाला है। बाकी हमने 10 किलोमीटर का तो बीच का जो एरिया था वो आपको बहुत कम दिखाया है, क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरीके से एक जैसी चीज़ देख के। तो अब हम यहाँ से सौंख चलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सौंख गांव में रुकने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कम है। आप सौंख में ना रुकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अनुभव केवल वही बताते हैं जो व्यक्ति 84 कोसीय यात्रा को करते हैं। तो अभी हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं सौंख में। तो ये सौंख गांव आ चुका है और इधर से हम राजस्थान भी जा सकते हैं और
गोवर्धन भी जा सकते हैं, बाकी कहीं पे भी अगर जाना हो तो यहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये सौंक गांव में आप मुड़ेंगे किधर की तरफ, तो यहाँ से अब हमें मुड़ना है बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ। तो सीधे हाथ की तरफ हम मुड़ेंगे, जो रास्ता जा रहा है गोवर्धन के लिए, और वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो सामने आप देख रहे हैं हरे, भरतपुर, सौंक, कुम्हेर, गोवर्धन और राधा कुंड। तो गोवर्धन की तरफ हमें यहाँ से मुड़ना है। तो आगे जाके हम मुड़क जाएंगे इधर में सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ। लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो रास्ता ऐसा हो जहाँ पे लिखा हुआ हो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो ये गांव ऐसा है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा महाराज जी ने हमें बताया था। पीछे हम एक आश्रम में रुके थे, छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर हैं, घर भी ऐसी हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रुकने की जगह नहीं मिलेगी, जगह मिल जाएगी, लेकिन जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ सौंक के लोगों का जो भाव है वो अब हम तो नहीं जानते, हमें तो बताया है कि आप बचगांव में रुक सकते हैं, और आगे की कौथरा गांव है, और भी जगह हैं वहाँ पर अनेकों आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। तो अब हम सौंक में पहुँचने के बाद यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही 84 कोस का मार्ग है, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। इस रास्ते से तो आप शॉर्ट जा सकते हैं और बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, और इधर के रास्ते से आप अगर ये वाला रास्ता अगर आप चुनते हैं तो यहाँ से आप सीधे सीधे चले जाएंगे, तो आगे जाके फिर एक मोड़ पड़ेगा। तो हम रास्ता चुन रहे हैं बाज़ार के अंदर का, क्योंकि भक्तों को शॉर्ट रास्ता ही चाहिए, शॉर्ट रास्ते से ही वो जाना पसंद करते हैं। तो हम शॉर्ट रास्ते से अभी कुछ ही क्षणों में पहुँच जाएंगे इस सौंक गांव को पार करके 84 कोसी मार्ग के बचगांव की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं ये सौंक गांव की, सौंक में पूरा जो बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ से कुछ आप खरीद के ले भी सकते हैं और कुछ खा पी भी सकते हैं। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो भंडारे तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था मार्केट होने की वजह से दुकानदारी रोड पर रहते हैं, तो घरों में गेट खटकाने पड़ते हैं, लोगों ब्रजवासियों को पूछना पड़ता है। तो ये ब्रजवासीगण उनकी सहायता भी करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ से हम पूरे बाज़ार में निकलने वाले हैं, लेकिन अभी हमें कहीं पर भी कोई मैप या कोई निशान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं 84 कोसीय यात्रा का कहीं पर कुछ मिलेगा तो दिखाते हैं आपको, नहीं तो आगे। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि हम पूरा पैसा खूब इस ब्रज की इस भूमि में लगाएं, क्योंकि सरकार तो यहाँ पर कुछ करती नहीं है। सरकार ऐसा काम नहीं करती है जिससे भक्तों को सुविधा प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ही एक मंदिर पड़ेगा, श्री राम मंदिर, और श्री राम मंदिर से हम इधर की तरफ में निकल जाते हैं। तो ये निकल गए हम इधर की तरफ, और इधर से अब दोपहर का समय है तो मंदिर खुल नहीं रहा है, तो आगे सेवायत जी से भी पूछते कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं बाज़ार गए और बाज़ार में होके निकलना, तो यहाँ पर तो कुछ व्यवस्था अगर कोई करेगा अभी तो पूरा जाम लग जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा, इसीलिए हो सकता है उसकी वजह से यहाँ भक्त कम सेवा भाव करते हों, क्योंकि सेवा भाव उसी जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पर भीड़ कम होती है या फिर जगह ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो जगह ही की कमी दिखाई दे रही है। तो बस कुछ ही देर में हम इस सौंक गांव में से निकल जाएंगे, और निकलने के बाद में बचगांव की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं, यही रास्ता है, और यहाँ पर कोई अगर 4 पहिए की गाड़ी से आना चाहे तो वो बिल्कुल भी ना आए, आगे दूसरा वाला रास्ता है उस पर होके निकल जाए। तो यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे हम और इधर की तरफ मुड़ेंगे, और आगे से फिर हमें मुड़ना है और फिर हमें सीधे जाना है। तो यहाँ पर छोटा सा मोड़ है, हल्का सा। तो एक रास्ता तो ये सामने वाला है, सामने वाला रास्ता तो मार्केट के अंदर होके जा रहा है, तो इसको भी दिखाएंगे आपको। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है सीधा। तो दोनों ही रास्ते
हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भक्त किसी भी प्रकार से आके हैं तो यहाँ पर सब्जियों की दुकान, फलों की दुकान लगी हुई है। आप कुछ सब्जी फल भी अपने साथ में रख सकते हैं। ये रखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने साथ में रखेंगे कुछ तो कहीं पर भी आपके काम में वो चीज़ आ सकती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी चौड़ा मार्ग है और इस चौड़े मार्ग से ही अभी हम कुछ ही दिन में पहुंचने वाले हैं मोड़ पर। वहां से मुड़ेंगे तो आपको दिखाते चलेंगे एक एक रास्ता। आपको दिखाने का संकल्प संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल ने जो लिया था वो पूरा होगा। तो बस थोड़ी सी दूरी पर और चलेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये रोड है और ट्रैफिक भी यहाँ पर लगातार लगा रहता है। काफ़ी लंबा ये रास्ता है और वो जो मार्केट का रास्ता है वो भी लंबा ही है, दोनों बराबर के जैसे ही हैं। ये खाली रोड वैसा है चौड़ा, तो यहाँ पर वैसे चले जाते हैं। वो मंदिरों के दर्शन और वैसे दर्शन करते हुए यात्रीगण वहाँ से। तो ये जो रोड जा रहा है ये सीधा गोवर्धन के लिए जा रहा है और हमें गोवर्धन तो जाना नहीं है, हमें तो 84 कोस की यात्रा में चलना है। तो 84 कोस की यात्रा में गोवर्धन जैसे ही सौंक पार होगी तो सौंक को पार होने के बाद ही हमें उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो आगे ही वो रोड है जो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेगा। तो ये बिल्कुल उस मोड़ के समीप हम पहुंच चुके हैं जहाँ से ये ट्रक मुड़ रहा है, गाड़ियाँ मुड़ रही हैं। इसी रास्ते पर हमें मुड़ना है। तो इस रास्ते पर मुड़ने के बाद अब हम मुड़ेंगे इस वाले मार्ग में। तो ये मार्ग है, आप देख लीजिए, कुम्हेर भरतपुर 23, कुम्हेर 14। यहाँ से कुम्हेर 14 किलोमीटर है और ये रोड पर थोड़ा सा ही चलने के बाद हमें बचगांव की तरफ, कोंथरा की तरफ चलना है। इसी रोड पर थोड़ी सी आगे ही अगर चलेंगे तो यहीं पर मंदिर है और मंदिर में अभी दोपहर का समय हो रहा है, तो यहाँ जो सेवायतें वो भी सब आराम में लगे हुए हैं इस समय पर। और 84 कोसी यात्रा में जब हम चलते हैं तो दोपहर, सुबह, रात कुछ नहीं दिखाई देता है, बस आगे चलना ही चलना होता है। तो कुछ ही देर में दोपहर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में फिर पुनः हम वार्तालाप चालू करेंगे। तो यहाँ इस रोड पर पूरी दुकानें हैं, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, बचगांव, कोंथरा। तो ये बोर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है सौंक गांव में। ये देखिए आप, 84 कोस परिक्रमा, बचगांव 2 किलोमीटर, कोंथरा 8 किलोमीटर। तो अभी हमें कोंथरा की तरफ ही चलना है और कोंथरा जाने के लिए हमें जाना है सीधे हाथ की तरफ। तो ये सीधे हाथ पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग बचगांव। तो बस यहीं पर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है और यहाँ से अब हम सीधे 2 किलोमीटर बचगांव पहुँचेंगे। आगे है बचगांव, पूंछरी 11 किलोमीटर है यहाँ से, कोंथरा 8 किलोमीटर है और सैंत 20 किलोमीटर है। तो अभी तो सबसे पहले बचगांव पढ़ेंगे। बचगांव की जो महिमा है वो अति प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर बछड़े चराया करते थे बचगांव में, और गैया तो उनका चराने का काम था, ग्वाले तो थे ही, तो गैया तो चराएंगे ही। तो गैया चराने के साथ में इस बचगांव में एक लीला और होती है। इस गांव में जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितने भी ब्रजवासी गण हैं, वे जगह जगह पर सरकारी नौकरियाँ करते हैं। तो ब्रजदास बाबा इस गांव में रहते हैं और ब्रजदास बाबा इस गांव में सभी ब्रजवासी गणों की रक्षा करते हैं। तो बताते ऐसे हैं कि इस गांव में अभी तक
कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है किसी का भी। इस गांव में किसी का भी ना तो एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई सीमा पर जवान शहीद हुआ है। इस प्रकार की महिमा इस बचगांव की है। इस बचगांव में ही जो सेना में भर्ती हो जाते हैं वो आगे बढ़ के आगे चलते हैं और मतलब जो हमारे जवानों का शौर्य होता है उसे करते हैं। तो शौर्य का परिचय भी यहाँ के गांव के लोग बचगांव के ही देते हैं, क्योंकि उन्हें डर तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें पता है कि ब्रजदास बाबा उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। तो इस प्रकार का ये बचगांव है। बस कुछ ही देर में हम बचगांव पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी हम इस यात्रा में देख रहे हैं कि अभी हमें कोई श्रद्धालु, कोई भक्त, कोई महात्मा, कोई महंत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि दोपहर का समय है। जितने भी भक्त, महंत, साधु, संत, श्रद्धालु, परिक्रमार्थी होते हैं वो इस समय पर आराम करते हैं, रुक जाते हैं, घरों में शरण लेते हैं, मंदिरों में शरण ले लेते हैं और इस प्रकार से अपनी पूरी यात्रा को करते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं अब बचगांव में। यही वो बचगांव है और इस गांव में ही कई मंदिर हैं और यहाँ के लोग भी सेवा भाव करते हैं। मंदिर भी है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी दोपहर ज़्यादा है, दोपहर की वजह से यहाँ कहीं पर भी मुझे कोई अभी संत महंत जो मंदिर में सेवायत होते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो उनसे भी पूछताछ की जाती इस बचगांव की कैसी सेवा करते हैं श्रद्धालुओं की। तो बचगांव में भी सेवाएं चलती हैं, बचगांव के लोग भी खूब सेवा करते हैं। और सामने से अब हमें मुड़ना है सीधे हाथ की तरफ। अभी हमें एक व्यक्ति ने बताया था कि परिक्रमा होती है केवल उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ पे भी मुड़ना है तुम्हें उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। लेकिन यहाँ पर तो हमें कई सीधे हाथ की तरफ ही मुड़ना है। तो अब हम सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर मुड़ रहे हैं। परिक्रमा इधर की साइड में होती है घूम के, तो यहाँ से यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थानों पर जो भक्त होते हैं वो परेशान होते हैं कि किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना है। तो हमारा जो प्रयास था वो तो फेल हो चुका है। अभी हमारा जो प्रयास था वो था कि हम इस पूरे ब्रज 84 कोस की यात्रा में हर जगह पर एरो के निशान लगवा दें और मैप लगवा दें और इस गांव की लीला के बारे में लिखवाएं। ऐसा हमारा विचार था। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि कुछ श्रद्धालु संयोग भेजें, क्योंकि ये काम सब संयोग से ही होते हैं। बिना संयोग के काम संभव नहीं है और एक आदमी इतने काम कर भी नहीं सकता है और लगता भी नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। सेवा भाव का काम है तो सेवा भाव से ही होता है। तो ये हम निकल के आ चुके हैं बचगांव से और ये बचगांव का स्कूल है। ये ब्रजवासियों के घर आप देख रहे हैं, बिल्कुल साधारण तरीके के ब्रजवासियों के घर हैं यहाँ पे। और आगे जाके पूरा बचगांव निकल जाएगा तो फिर एक मंदिर और पड़ेगा यहाँ पर। तो ये अब हम बचगांव को निकाल के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे और यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भी रुकेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो बचगांव यहाँ से अब बिल्कुल निकल गया। ये एक पोखर है और सामने ही मंदिर है। तो कोई सेवायत यहाँ पे मिलेंगे तो उनसे बातें करते हैं क्या है लीला बचगांव की। तो ये हम पहुँच चुके हैं अब इस मंदिर में। तो यहाँ पर शौचालय भी है, महिला पुरुष यहाँ पर दोनों के लिए है। और देखते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये परिक्रमार्थी हैं, बैग रखे हुए हैं लोगों के।